अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ और हिस्सों से मानसून की वापसी तय। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से मानसून कर सकता है वापसी। ओडिशा में 2 दिन कुछ जगह बहुत तेज बारिश का अनुमान। झारखंड में कल कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार वर्षा। बंगाल की उत्तरी पश्चिमी खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। बिहार और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मॉनसून की वापसी से लेकर बारिश की संभावनाओं तक और तेज हवाओं के आसार से लेकर तापमान की स्थिति तक बहुत सी जानकारियां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से। 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों से मानसून की वापसी तय। राजस्थान के कुछ और इलाकों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 2 दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ भागों से दक्षिणी पश्चिम मानसून की वापसी संभव है। पश्चिमी मध्य और उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से सटे इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र। ओडिशा में आज और कल कुछ जगह जोरदार बारिश का अनुमान है। ओडिशा के तटीय इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं गरज के साथ होगी तेज बरसात। गांगे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में अलग अलग जगह गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अब विस्तार से नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जानते हैं कि अगले 2 दिन यानी कि आज और कल देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं असम और मेघालय में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बरसात के आसार हैं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर बरसात की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ जगह बादल बरस सकते हैं, जबकि गांगे पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। 2 दिन बिहार में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं झारखंड में आज कई जगह तो कल अधिकतर स्थानों पर बरसात हो सकती है। ओडिशा में भी आज कई जगह और कल ज्यादातर जगह होगी बरसात। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 दिन कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पश्चिम भारत के गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में अलग अलग जगह बादल बरसने का अनुमान है। 2 दिन कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। उधर 2 दिन दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक, दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में अलग अलग जगह बारिश के आसार हैं। लक्षद्वीप में आज और कल मौसम साफ रह सकता है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कई स्थानों पर बरसात के आसार हैं। उत्तर भारत में मानसून की वापसी के चलते बारिश का अनुमान नहीं है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2 दिन बारिश नहीं होगी। उत्तर के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तो अभी आपने जाना कि आने वाले 2 दिनों में देश के किन हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब आपको पिछले 24 घंटों के मौसम के हाल के बारे में बता दें। देखते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में हुई बरसात। पिछले 24 घंटों के दौरान ओडिशा में कई जगह तो झारखंड और बिहार में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में बादल बरसे। गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ पानी बरसा। असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जगह जगह पानी बरसा। लक्षद्वीप के कई हिस्सों में बारिश हुई।
उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चली। और अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। असम और मेघालय में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला, जबकि पंजाब में कई जगह, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। बिहार और झारखंड में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी जगह जगह ऐसा ही न्यूनतम तापमान देखने को मिला। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। साथ ही विदर्भ में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग अलग जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान तटीय आंध्र प्रदेश के नंदीगाम में 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे शलजम की खेती के बारे में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। गुजरात और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में किसान इस वक्त कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं और फसलों की देखभाल के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए, ये जानने के लिए आइए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये रिपोर्ट। उत्तरी गुजरात में ज्यादातर जगह मूंग, मक्का और बाजरे की फसल तैयार है।
बिना देरी किए किसान तैयार फसल की कटाई करे और सुरक्षित स्थान पर रखें। कच्छ में भी मूंग और बाजरे की तैयार फसल समय पर काट ले। दक्षिणी गुजरात में तैयार धान की कटाई जारी रखें। गुजरात के तटीय इलाकों में मूंगफली की खुदाई समय पर कर ले। देरी होने पर मूंगफली में अंकुरण होने की वजह से नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में धान की फसल में बालियां आ रही है। जब 50% फसल पर बाले आ जाए तो अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए उचित मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करें। मौसम सूखा होने पर धान की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई भी कर सकते हैं। जब 100% फसल पर बालियां आ जाए तो ज्यादा सिंचाई ना करें, इससे फसल तेज हवा में गिर सकती है। तैयार तिलहनी और दलहनी फसल की कटाई समय पर कर ले। अगर अभी फसल तैयार नहीं हुई है तो उसमें कीटों और रोगों की निगरानी करते रहे। धान की फसल में टिड्डियों के साथ साथ तना छेदक का भी खतरा हो सकता है। ऐसे में किसान को सलाह है कि वो निरंतर खेतों की निगरानी करते रहे। अगर कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से समाधान निकाले। छत्तीसगढ़ में खरीफ की तैयार फसलों की कटाई करें। छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्सों में धान की फसल में कीटों की निगरानी करते रहे। अरहर और उड़द की फसल में संक्रमण वाला रोग लगने का खतरा है। अगर पत्तियों का आकार छोटा होता जा रहा है और शाखाएं झाड़ी नुमा हो रही है तो संक्रमण वाला रोग हो सकता है। संक्रमण एक से दूसरे पौधों में फैलता जाता है। ऐसे में संक्रमित पौधे को खेत से उखाड़ फेंके। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य फसलों में निराई गुड़ाई का काम करें। कद्दू वर्गीय फसलों में रोगों की निगरानी करते रहें। और अब बात आज की फसल की। शलजम की बुआई के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त चल रहा है। इसकी खेती पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक की जा सकती है और इसकी बुआई के लिए जुलाई से अक्टूबर तक का समय बिल्कुल उपयुक्त माना जाता है। यानी कि ये बिल्कुल सही समय चल रहा है शलजम की बुआई के लिए। शलजम की खेती से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीज को थेरम या बाविस्टीन या कैप्टान की 2.5 ग्राम मात्रा से जरूर शोधित कर लें। ये मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहेगी। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा एंडोफिल M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए 0.05% क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। तो अभी आपने शलजम की खेती के बारे में विस्तार से जाना। अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि मौसम के अनुसार किसान इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश की वजह से फसल खराब हो चुकी है। साफ मौसम में तैयार फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम होने तक सरसों और आलू की बुआई टाल दें। गीली मिट्टी में सरसों और आलू की बुआई करना सही नहीं है। साफ मौसम होने पर रबी की सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। बारिश संभावित इलाकों में फलों के नए पौधों को सहारा दे। तेज हवा से गिरने से बचाने के लिए सब्जियों के पौधों में टेक लगाएं।
कद्दू वर्गीय फसलों को रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाएं। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम और कृषि से जुड़ी कुछ और जानकारियां होंगी आपके लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए अब जान लेते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। असम के किसान रबी की मक्का की बुआई जारी रखें। असम में कद्दू की बुआई भी की जा सकती है। असम के किसान बैंगन और गोभी की बुआई का काम कर लें। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में जूट की कटाई करें। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में उड़द की बुआई की जा सकती है। कोंकण में कई जगह अगेती धान कटाई के लिए तैयार है। पश्चिमी विदर्भ में रबी ज्वार की बुआई करें। विदर्भ के किसान कपास, चना और सूरजमुखी की बुआई करें। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। झारखंड के कुछ इलाकों में कल मूसलाधार बारिश के आसार हैं। झारखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने का अनुमान है। बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने के आसार हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने का अनुमान है। बंगाल की उत्तरी पश्चिमी खाड़ी में करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। इसी रफ्तार से बंगाल की पश्चिमी मध्य खाड़ी में चलेंगी हवाएं। समुद्र में न जाएं मछुआरे। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।